औरत को बहू कैसी बनना चाहिए? है आपने उस दिन पूछा था मर्द को दामाद कैसा बनना चाहिए जी तो ये भी इम्पोर्टेंट है, औरत को बहू कैसी बननी चाहिए। जी औरत जो है ना, मैं हैरान हूं आजकल के माशरे में ये बड़ी आम प्रैक्टिस हो गई है कि माएं जो है ना बच्चियों को किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती। जी, ऐसे ही है। लाड़ में क्या रखते कहती हैं। हैं, पता क्या कहती हैं? अगले घर जाके भी तो काम ही करना इसने बेचारी ने। जी अल्लाह अकबर, मेरा बस नहीं चलता, मैं उनको कैसे समझाऊं। मैं खुद एक बच्ची का बाप हूं, पता नहीं मैं उसको कैसी तरबियत कर पाऊंगा। और मुझे ये लगता है कि बच्चियों को बाप के घर से ही कम से कम काम काज खाना पकाना ये आना चाहिए। जब एक औरत मर्द से ये कहती है ना पैसे नहीं कमांदा, उसके इंस्टिंक्ट में है, उसने पैसे कमाने हैं, ये जरूरी है। दैट इज वाई ही इज मर्द। जी। वरना वो औरत होता, बिल्कुल पैसे उसने कमाने हैं। जी। इसी तरह काम उसने करने हैं, ये उसके इंस्टिंक्ट में है। ऐसे ही। अगर वो काम ही नहीं करती तो औरत क्यों है? अब काम से मुराद ये है मेड रख लेंगे जी। अब पिछले दिन पता लगा सी कि मेड जो है वो आटा गूंदती थी, उसमें अपना पेशाब मिला देती थी। आप मेड से क्या क्या करवाएंगे? उसके हाथों पे तो आपको तसल्ली रहेगी नहीं, तो आप फिर भी कुछ तो करेंगे ना खुद। जी। तो होता ही है कि बच्चियों को काम काज नहीं सिखाए जाते। पहली तो ये कमी छोड़ दी जाती है। मैं ये समझता हूँ कि बच्चियां उधर जाके जब सीखती हैं ना तो वो वीकनेस उनकी ससुराल के सामने आ जाती है, फिर वो ताने मारते हैं, यार मुझे कुछ पकाना ही नहीं आता। और घर में अगर 2 या 3 बहुएं हो ना, और जो अच्छी वाली हो, अच्छा पका, उसको फिर प्रायोरिटी मिल जाती है इस बात पे, तो आपकी बच्ची उस कंपटीशन में पीछे रह जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं उसकी तैयारी करते? एग्जामिनेशन हॉल में तो आप उसे तैयार करके भेजते हैं, जा बेटा अव्वल आना। जी। शादियों में जब आप उसे भेजते हैं सबसे अच्छा तैयार करके भेजते हैं, बेटा साड़ी बच्ची की से तुम माड़ी ना लगे। और ससुराल भेज दो तैयारी कोई नहीं, खुदा दे बंदे हो। एक चीज दूसरी, अब इस काम के अंदर भी हर बहुत सारी बातें छुपी हैं। जब वो काम करना सीखेगी तो उसे पता होगा कि सफाई कैसे मेंटेन करनी है, किस चीज को कैसे साफ करते हैं, ये डस्टिंग क्या है, ये पोछा कैसे लगता है, ये किचन के लवाजमात क्या है। पकवाई ही नहीं आती तो उसे किचन के लवाजमात वो पूरे क्या करेगी? घर गृहस्थी क्या करेगी? मेहमान आ गए तो वो तो वक्त में पड़ जाएगी। बहुत जरूरी है जी बच्चियों के लिए ये सारी चीजों का। दूसरी बात ये है कि बच्चियां जो हैं जब वो इस घर में आए और अपने घर से जो भी सामान लेकर आए ना, उसको पेटियों में नहीं तुलना। जी भाई हुण उत्ते ही मियां नूं कहना है जब हम अपना घर बनाएंगे ना तब भी मैं निकालो। ओ नहीं सादिए, मेरी ये थिए, मेरी ये बहने, नहीं। आप उसको लगाओ, पहले ही दिन लगा के नया अपना डिनर सेट लगा दो को एला ससुराल को लगाएं जी, इसमें खाना खाते हैं, ये भी तो आपका है। तो एक गिलास ओदे चों टुट जाए या एक प्लेट ओदे चों गिर के टुट जाए, दूसरी तुसी आप पांदे हो तो मुस्कुराओ, है जी। और वो लड़ाइयां बढ़ जाती है। आप कहो कि नहीं कोई बात नहीं है, आपसे टूटी है हमसे भी टूट सकती है, कोई बात नहीं और आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? जी। तो ये बात कहने से आप उनके दिल में जगह बनाएंगे। फिर जब आप उस घर से आओगे ना तो वो आपको तोहफे देंगे। आपके घर वाले छोटे छोटे तोहफे होते हैं, कोई आपको शर्ट देगा, कोई क्लच देगा, कोई शूज देगा, कोई कुछ देगा। वो तोहफे जो है ना बेटा अपने शोहर के साथ बंद कमरे में नहीं खोलने, सबको बिठा लेना, सबको बिठा ले, सबको बिठा के सबके साथ खोलें। और खोलते वक्त सब पे नजर रखें, जिसका जिस तोहफे पे दिल ललचाता है उसको दे दो। बड़ी बात। पहले ही 3 ऐसे पांव जमाओगी अपने ससुराल में सब दीवाने हो जाएंगे। सही। बेटी बन जाओगी उनकी। मैंने खुदा की कसम ऐसी सासें देखी हैं जो हलफ उठा के ये कहती हैं कि ये बहू हमें अपनी बेटियों से ज्यादा प्यारी। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वो बच्चियां ट्रेंड बच्चियां होती हैं, अच्छी माओ की बच्चियां होती हैं। और औलाद के हवाले से मैं एक बात बता दूं, ये अब मेरा बिलीव है, कुछ लोगों को समझ भी नहीं आएगा। ये कई लोग कहते हैं ये औलाद नहीं होती भी। सास की दुआ ले लो। सास की दुआ लेना जी। अपनी अम्मी से दुआएं ना लो, बाबा जी से दुआएं ना लो। अच्छा। वजीफे भी जरूर करो, डॉक्टर के पास भी जरूर जाओ। और पर मेरी बच्ची एक दफा सास से दुआ तो, अब दुआ ये नहीं है कि सास के पास गए, जा गए सास साहिबा जी, माँ जी
मेरे लिए दुआ करें। अच्छा जी बकर है नहीं, वो देखो दुआ कढवाओ, खिदमत कर। खिदमत करो। जिस औरत को सास की दुआ लगी है ना, उस औरत ने बादशाही पाई है दुनिया में। निकाल के देख ले तारीखें अपने खानदान में। आप सब व्यूअर्स को भी चैलेंज है, आप अपने खानदान में खवातीन, बुजुर्ग खवातीन से पूछें सास की दुआ क्या है। ये टॉपिक रखें किसी दिन, इस पे मेरी गुफ्तगू लें आप। सास की दुआ सही। माँ दी दुआ जन्नत की हवा, सास की दुआ दुनिया में ही आपको जन्नत अजर देती है, जन्नत बना देती है। आप कहती हैं जी औलाद नहीं होती, सास से दुआ लो, ससुर से। क्योंकि आप पूछें ये क्यों, इसकी एक टेक्निकल रीजन भी है ना। ये मुश्किल रिश्ता है ना टू सेटिस्फाई। बिल्कुल बिल्कुल बात समझ रहे हैं जी जी। ये मुश्किल रिश्ता है टू सेटिस्फाई। आप जो है सबको राजी कर सकते हैं, इनको थोड़ा राजी करना मुश्किल है। इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। राजी कर लिया तो सच्ची दिल से दुआ निकले। मैट्रिक के पेपर उनका जो लेवल है वो आसान है जी। ना। अगर आपने एमफिल करना है, मास्टर्स करना है, तो बहुत कड़ी तैयारी है। तो ये स्पेशलाइजेशन है दुआओं की कि आप सास से ले। कितनी मुश्किल कर ले, उसके लिए ईगो कितनी फेंकनी पड़ेगी, बहुत सारी बातें सुननी पड़ेगी बर्दाश्त। तो बहू ऐसी बने कि अपने शोहर को ट्रेन करें, उसकी मदद करें, उसको एजुकेट करें कि अपने भाई के साथ कैसे रहना है। बहू ऐसी बने कि अपने शोहर को बताएं माँ बाप के साथ कैसे रहना है। कभी भी उसके फाइनेंस को उसके रिश्तेदारों में लगते हुए देखकर जलना या रोकना नहीं है, उसको बढ़ाना है। अगर वो पहले माँ पे 100 खर्च करता था, 500 खर्च करवाओ। अब आप आई हो और ये क्रेडिट वो दिल ही दिल में आपको देगा। बड़ा खुश होगा आपसे जब आप उसके माँ बाप पे, क्योंकि याद रखना खून के रिश्तों की खिंच होती है। उसके अपने बहन भाइयों माँ बाप से लाख इख्तलाफ होते रहे, लेकिन जब आप उसे कहोगी ना जाके मेरी अपनी माँ को ये कह के आओ, को पैसे देकर आओ, को फ्रूट देकर आओ, कोई ये, वो अंदर से बड़ा खुश होगा कि मेरे माँ बाप का एहसास करती है। ये है वो बहू जो आपने बनना है। अब आ गई बात कि सास ससुर जो हैं जी वो तो ऐसे हैं जी, वो तो रहने ही नहीं देते जिंदा, वो तो हमें मार नहीं चाहते हैं जी, वो तो हमारे घर में। हर घर के मामलात होते हैं मुख्तलिफ। मैं जो चीज बयान कर रहा हूं जनरलाइज्ड है जी। इसको जिस हद तक हो सके अपने घर में खैर के लिए, नेकी की नीयत से, मोहब्बत प्यार के खलूस की नीयत से आप इंप्लीमेंट करें। इंशाअल्लाह ताला आपके घर में फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। बहुत शुक्रिया।